हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं पुलाव। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो आप चावल को अच्छे से धो लीजिएगा और हल्के हाथों से वॉश करना है। तो सबसे पहले यही काम करना है कि चावल को अच्छे से धो लीजिए, फिर पानी में डाल के सोक करने के लिए रख दीजिए इसे। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको बासमती चावल का इस्तेमाल करना है। और अब हम लेंगे सिलबट्टा और उसमें मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाला है अदरक का, 3 हरी मिर्चें और खूब सारा धनिया आप डाल दीजिए। थोड़ी सी कलियां हमने लहसुन की ऐड की हैं। सभी चीज़ों को पीस लेंगे। तो आज मैंने यहाँ ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार इस तरीके से आप पीसिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, एक अलग ही लेवल का फ्लेवर मिलता है। तो इस तरीके से आप अगर चटनी भी बनाएंगे तो भी उसका टेस्ट अलग होता है। कभी आप नोटिस कीजिएगा, आप मिक्सी में चटनी बना कर देखिएगा और इस तरीके से बनाइएगा। तो हमारे घर में तो ऐसे ही चटनी बनाई जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो मैं इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस लेती हूँ। और इसे निकालते हैं एक कटोरी में और थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फूडी फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने यहाँ तक मेरी वीडियो को देख लिया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इस तरीके से मैंने इन्हें कट कर दिया है। गाजर भी हमने काट ली है, गोभी भी काट ली है। अब थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ हम काटेंगे। थोड़ी सी मैंने पीसते टाइम ऐड की हैं, थोड़ी सी हम और काट लेंगे, यानी कि 3 से 4 कलियाँ लहसुन की मैंने काटी हैं और 2 प्याज मीडियम साइज़ की इस तरीके से बारीक काट लेंगे। आप यहाँ सब्जियाँ अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग यहाँ ऐड कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है मटर। तो आप मटर का इस्तेमाल यहाँ ज़रूर करना है। भाई, हम मटर पुलाव बना रहे हैं तो मटर तो जाएगी ही। तो यहाँ मैंने एक कुकर लिया है, उसे गैस के ऊपर रखने के बाद तेल गरम करेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है और यहाँ डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत वाली और 1 तेज पत्ता। जीरा डाल देंगे और अब यहाँ डालेंगे लहसुन की कलियाँ। आप यहाँ पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं और इन्हें भून लेते हैं। और उसके बाद प्याज डाल देनी है और उन्हें भी हल्का सा भून लेना है। तो आप इन सर्दियों में क्या मटर पुलाव बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। कौन सा मसाला आपको ज़्यादा पसंद है इस रेसिपी में, तो ये ज़रूर बताइएगा। एक बार प्याज भुन जाने के बाद हम आगे की चीज़ें डालने वाले हैं। प्याज यहाँ अच्छे से भुन गई हैं और अभी मैंने डाली हैं गाजर और गोभी। आपके पास और भी सब्जियाँ हो तो उन्हें भी यहाँ इसी स्टेज पर ऐड कर दीजिएगा। अभी मैंने टमाटर और मटर अभी ऐड नहीं किए हैं, तो इन्हें हम बाद में डालने वाले हैं। एक बार इन्हें अच्छे से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे भून लेना है। तो गाजर और गोभी दोनों अच्छे से भुन गई हैं और अब हम यहाँ मसाले डालने वाले हैं। मसालों में मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ साबुत धनिया था, उसे पीस के ऐड किया है, यानी कि धनिया पाउडर ऐड किया है। और आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए हैं, हालांकि मैंने यहाँ लाल मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं लाल मिर्च। तो मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ टमाटर ऐड किए हैं और जो हमने पेस्ट बना के रखा है, तो इसमें ऑलरेडी हमने हरी मिर्चों का यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे एक तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा जो हमने पेस्ट डाला है इसमें, और खुशबू तो आएगी ही अच्छी, क्योंकि इसमें धनिया है, लहसुन है, हर चीज़ हमने डाली है। इसका टेस्ट ही एकदम अलग आने वाला है। तो यहाँ आप मटर अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल दीजिए और मटर को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं एकदम बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से आपको ये मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो एक बार अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और चावल डाल देंगे। तो चावल हमें डालने के बाद इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर अब इस स्टेज पर आप कच्ची से चलाएंगे तो सारे चावल टूट जाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ हम डालेंगे पानी और फिर हल्के हाथों से चलाएंगे। तो ये ट्रिक आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर आप इस तरीके से चलाएंगे तो सारे चावल टूट जाएंगे और
पुलाव खिला खिला नहीं बनेगा। इस तरीके से पानी डालिए और फिर हल्के हाथों से चलाइएगा। ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं चलाया है इसे, क्योंकि हमारे चावल अच्छे से भीग चुके हैं। तो हल्का हल्का सा चलाने के बाद लिड लगा दीजिए और एक सीटी आने के बाद इसे ओपन कर दीजिएगा। अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 3 कटोरी आपको पानी लगेगा कुकर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर इतना कि चावलों से थोड़ा ऊपर, मतलब कि आधा इंच ऊपर हो पानी। और अब हमने लिड खोल दी है, 1 सीटी आ गई है, हाई फ्लेम पर लगाई है 1 सीटी। और 1 चम्मच घी डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए और रख देंगे, ताकि इसकी जो घी की खुशबू है वो चावलों में अच्छे से आ जाए। अब इसे किसी बड़े बर्तन में आप पलट के मिक्स कर सकते हैं घी को। तो चावल हमारे बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी पुलाव बनके तैयार हुआ है। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे सर्व किया है मैंने टमाटर के साथ और अचारी प्याज के साथ। अचारी प्याज आप झटपट बना सकते हैं घर में। प्याज को इस तरीके से स्लाइस में काटिए और इस पर काला नमक डालें, लाल मिर्च डालें और थोड़ा सा अचार का ऑयल डाल दीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।